आप सबने अभी देखा कि आरोप पत्र है, इसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। यानी पिछले 6 वर्षों से इस झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में, ठगने वालों की सरकार है। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्षों से, मैं 5 वर्ष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 साल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 वर्षों से तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व के वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार है। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इसे सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहाँ आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही मिलजुल करके सब कुछ लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। मतलब अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हो। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी वोपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक हो गए लोग। तो ये एक कर में है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब इंडिया अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थे तो उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया था। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, विखत्यानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा ही। उन्हें क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसके संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितने सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है बल्कि लूटा जा रहा है उस सब चीज़ों को।
अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व, भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी, अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसकी संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है।